स्वती कहते हैं, मालावती ब्राह्मणों को धन देकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने स्वामी की सेवा के लिए नाना प्रकार से अपना श्रृंगार किया। वह प्रतिदिन पति की सेवा, शुश्रूषा और समयोचित पूजा करने लगी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली उस पतिव्रता ने स्वयं एकांत में पति को भूले हुए महापुरुष के स्तोत्र, पूजन, कवच और मंत्र का बोध कराया। पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने पुष्कर तीर्थ में गंधर्व और मालावती को इस श्रीहरि के स्तोत्र, पूजन आदि का तथा एक मंत्र का उपदेश दिया। इसी तरह शंकर जी का स्तोत्र और कवच भी गंधर्व को भूल गया था। कृपा निधान वशिष्ठ जी ने एकांत में गंधर्वराज को उसका भी बोध कराया। इस प्रकार बोध संपन्न हो परमानंदमय गंधर्व ने अपने कुबेर भवन सदृश आश्रम में रहकर बंधु बांधवों के साथ राज्य किया। उपबर्हण की अन्य स्त्रियां भी जैसे तैसे वहां आईं और आकर उन्होंने बड़े आनंद के साथ पुनः अपने स्वामी को प्राप्त किया। शौनक ने पूछा, सूतनंदन, पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने उन दोनों दंपत्ति को भगवान विष्णु के किस स्तोत्र, कवच और मंत्र का पूजन, पूजा विधि का उपदेश दिया था, यह आप बताने की कृपा करें। पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने गंधर्वराज को भगवान शिव के जिस द्वादशाक्षर मंत्र और कवच आदि का उपदेश दिया था वह भी मुझे बतलाइए। यह सब सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा ही कौतूहल है, क्योंकि शंकर का स्तोत्र, कवच और मंत्र दुर्गति का नाश करने वाला है। स्वती कहते हैं, शौनक जी, मालती ने जिस स्तोत्र के द्वारा परमेश्वर श्री कृष्ण का स्तवन किया था वही स्तोत्र वशिष्ठ जी ने उन गंधर्व दंपत्ति को दिया था। अब उनके दिए हुए मंत्र और कवच का वर्णन सुनिए। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। यह षोडशाक्षर मंत्र उपासकों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसी का उपदेश वशिष्ठ जी ने दिया था। पूर्व काल में श्रीहरि के पुष्कर धाम में ब्रह्मा जी ने कुमार को यह मंत्र दिया था तथा श्री कृष्ण ने गोलोक में भगवान शंकर को इसका ज्ञान प्रदान किया था। यहाँ भगवान विष्णु के वेद वर्ण स्वरूप का ध्यान किया जाता है, जो सनातन एवं सबके लिए परम दुर्लभ है। पूर्वोक्त मूल मंत्र से उत्तम नैवेद्य आदि सभी उपचार समर्पित करने चाहिए। भगवान का जो कवच है वह अत्यंत गुप्त है, उसे मैंने अपने पिताजी के मुख से सुना था। विप्रवर, पूर्व काल में त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने ही पिताजी को गंगा जी के तट पर इसका उपदेश दिया था। भगवान शंकर को ब्रह्मा जी को तथा धर्म को गोलोक के रासमंडल में गोपी वल्लभ श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक यह परम अद्भुत कवच प्रदान किया था। ब्रह्मा जी ने कहा, महाभाग राधाकांत प्रभु, ब्रह्मांड पावन नामक जो कवच आपने प्रकाशित किया है उसका उपदेश कृपा पूर्वक मुझको, महादेव जी को और धर्म को कीजिए। भक्त वत्सल, हम तीनों आपके भक्त हैं। आपकी कृपा से मैं अपने पुत्रों को भी भक्ति पूर्वक इसका उपदेश दूंगा। श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मन, महेश्वर और धर्म, तुम लोग सुनो। मैं इस उत्तम कवच का वर्णन कर रहा हूँ। गोपनीय है तथापि तुम्हें इसका उपदेश दूंगा, परंतु ध्यान रहे जिस किसी को भी इसका उपदेश मत दे देना, क्योंकि यह मेरे लिए प्राणों के समान है। जो तेज मेरे शरीर में है वही इस कवच में भी है। ब्रह्मन, तुम इस कवच को धारण करके सृष्टि करो और तीनों लोकों के विधाता के पद पर प्रतिष्ठित रहो। शंभु, तुम भी इस कवच को ग्रहण करके संहार का कार्य संपन्न करो और संसार में मेरे समान शक्तिशाली हो जाओ। धर्म, तुम इस कवच को धारण करके कर्मों के साक्षी बने रहो। तुम सब लोग मेरे वर से तपस्या के फलदाता हो जाओ।
इस ब्रह्मांड पावन कवच के स्वयं श्री हरि ऋषि हैं। गायत्री छंद है। मैं जगदीश्वर श्री कृष्ण ही देवता हूँ तथा धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका विनियोग कहा गया है। विधे 3 लाख बार पाठ करने पर यह कवच सिद्धिदायक होता है। जो इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह तेज सिद्धियों के योग ज्ञान और बल पराक्रम में मेरे समान हो जाता है। प्रणव ओमकार मेरे मस्तक की रक्षा करें। नमो रासेश्वराय, रासेश्वर को नमस्कार है। यह मंत्र मेरे ललाट का पालन करें। नमो राधेश्वराय, राधापति को नमस्कार है। यह मंत्र दोनों नेत्रों की रक्षा करे। कृष्ण दोनों कानों का पालन करें। हरे हरे यह नासिका की रक्षा करे। स्वाहा मंत्र जिह्वा को कष्ट से बचावे। कृष्णाय स्वाहा यह मंत्र सब ओर से हमारी रक्षा करे। श्री कृष्णाय स्वाहा यह षडाक्षर मंत्र कंठ को कष्ट से बचावे। ह्रीम कृष्णाय नमः यह मंत्र मुख की तथा क्लीम कृष्णाय नमः यह मंत्र दोनों भुजाओं की रक्षा करे। नमो गोपांगनेशाय, गोपांगना वल्लभ श्री कृष्ण को नमस्कार है। यह अष्टाक्षर मंत्र दोनों कंधों का पालन करें। नमो गोपीश्वराय, गोपीश्वर को नमस्कार है। यह मंत्र दंत पंक्ति तथा ओष्ठ युगल की रक्षा करे। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। रासमंडल के स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं अपने सर्वस्व की आहुति देता हूँ, त्याग करता हूँ। यह षोडशाक्षर मंत्र मेरे वक्षस्थल की रक्षा करें। ऐम कृष्णाय स्वाहा यह मंत्र सदा मेरे दोनों कानों को कष्ट से बचावे। ओम विष्णवे स्वाहा यह मंत्र मेरे कंकाल अस्थि पंजर की सब ओर से रक्षा करे। ओम हरे नमः यह मंत्र सदा मेरे पृष्ठभाग और पैरों का पालन करें। ओम गोवर्धन धारिणे स्वाहा यह मंत्र मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। पूर्व दिशा में श्री कृष्ण, अग्निकोण में माधव, दक्षिण दिशा में गोपीश्वर तथा नैऋत्य कोण में नंदनंदन मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में गोविंद, वायव्य कोण में राधिकेश्वर, उत्तर दिशा में रासेश्वर और ईशान कोण में स्वयं अच्युत मेरा संरक्षण करें तथा परम पुरुष साक्षात नारायण सदा सब ओर से मेरा पालन करें। ब्राह्मण इस प्रकार इस परम अद्भुत कवच का मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। यह मेरे जीवन के तुल्य है। यह मैंने तुम लोगों को अर्पित किया। इस कवच को धारण करने से जो पुण्य होता है, सहस्त्रों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ उसकी 16वीं कला की भी बराबर नहीं हो सकते। विद्वान पुरुष को चाहिए कि स्नान करके वस्त्र अलंकार और चंदन द्वारा विधिवत गुरु की पूजा और वंदना करने के पश्चात कवच धारण करें। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। शौनक जी, यदि किसी ने इस कवच को सिद्ध कर लिया तो वह विष्णु रूप ही हो जाता है। इस प्रकार से ब्रह्म वैवर्त महापुराण के ब्रह्म खंड में महापुरुष ब्रह्मांड पावन नामक श्री कृष्ण कवच पूरा हुआ।